ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करना है। अगर आपकी किसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से व्रत उपवास कर लिए, तो फिर आपको इस प्रकार से 3-3 वाला ये उपाय जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और उसके बाद आपके जीवन की जो भी आर्थिक समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, तो आपको 3 चम्मच शहद ले लेना है। छोटी वाली आती ना, उतनी चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। देखिए, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 समी पत्र ही लेने हैं। अगर आप 5 ले सको, 7 ले सको, 11 ले सको, जितने ज्यादा ले सको ना उतने समी पत्र आपको ले लेने हैं। और जब भी समी पत्र की बात हो तो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक गोलबत्ती का दीपक लेना है और इसमें आपको डालना है गाय का शुद्ध घी। और फिर आखिरी में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। कब करना है? प्रदोष काल में। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करना है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करना है वो कर दीजिएगा। देखिए, आपको पता होगा कि ये जो समी पत्र है ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। उसी के साथ गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोला है कि एक बेलपत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो आप इसकी महत्वता जान ही सकते हो। और इसका उपाय अगर हम शिवलिंग पर करते हैं ना तो इससे हमारी पुरानी से पुरानी जो कामना है, इच्छा है या विष है वो पूर्ण होती है। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में सुख शांति आए और जो भी अंधकार में जीवन चल रहा है वो खत्म हो पाए। अब उपाय शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का घी का दिया है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आप शिवलिंग के पास इस तरह से दिया रखकर उसको प्रज्वलित कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारी पूजन पाठ का साक्षी होता है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक जला देना है। ये दीपक आपके जीवन के सारे अंधकार को खत्म कर देगा। दीपक जला दिया, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित कर देना है और जल को समर्पित करने के बाद आपको सीधा वाला हाथ उठाना है और शिवलिंग को अच्छी तरह से पहुंच देना है। तो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा है तो उससे शिवलिंग गीली हो गई होगी। तो आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शिवलिंग को पहुंच देना है, उसको सूखा देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास शहद है ना, उस शहद को उठाना है और जितने भी समी पत्र हैं, चाहे 3 समी पत्र हो, 5 हो, 11 हो, 21 हो, जितने भी समी पत्र है ना, तो शहद को उठाकर उन सभी समी पत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है, शहद लगा देना है। तो कहने का मतलब है कि आपको शहद से ये समी पत्र भिगो देने हैं। ठीक है, और उसके बाद उन समी पत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, अगर आपके पास एक समी पत्र है तो आप कुछ इस प्रकार शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और अगर आपके पास एक से ज्यादा समी पत्र है तो आपको समी पत्र से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। देखिए, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से समी पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है ना, फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार कर देते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति के जीवन में जो भी धन संपदा की कमी आ रही है, जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करते हैं। तो इतना महत्व है समी पत्र का। इसके बाद आपको हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। देखिए, अब वो कामना क्या हो सकती है? धन संपदा बढ़ाने के लिए हो सकती है, या अगर आप कोई व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें तरक्की के लिए, या अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में उन्नति के लिए। साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर क्लेश रहता है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको उपाय कर लेना है। इसी के साथ जीवन में किसी और प्रकार की समस्या है या कामना है ना, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ये उपाय करते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।